हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरीज़। अगर आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम याद है तो हम सबसे पहले डेटा को इनपुट करते हैं, फिर वो डेटा मेमोरी में जाता है, मेमोरी से प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसर में जाता है एंड फिर वो आउटपुट पे डिस्प्ले होता है। तो कंप्यूटर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेमोरी का। हम जो कुछ भी इनपुट देते हैं वो बेटा मेमोरी में जाके स्टोर होती है। Now to start with, we will do the types of memories. बेटा जो मेमोरीज़ हैं बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी लाइज विद इन द कंप्यूटर एंड सेकेंडरी मेमोरी लाइज आउटसाइड द कंप्यूटर। अगर आपने काम करना है कंप्यूटर में तो आपके पास प्राइमरी मेमोरी होनी ज़रूरी है। अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं है तो काम नहीं होगा। सेकेंडरी मेमोरी हो या ना हो, कंप्यूटर की वर्किंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्राइमरी मेमोरी इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर और प्राइमरी मेमोरी आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए। फिर बेटा प्राइमरी मेमोरी को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है वोलेटाइल, एक है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वो होता है बेटा जिसके कंटेंट्स उड़ जाते हैं या जिसको हम कहते हैं ख़त्म हो जाते हैं। नॉन वोलेटाइल वो होता है जिसके कंटेंट्स कंप्यूटर के अंदर रहते हैं, यानी कि उड़ते नहीं, ख़त्म नहीं होते। ख़त्म क्यों बेटा? लाइट चलेगी, कंटेंट्स उड़ गए, दैट इज़ वोलेटाइल मेमोरी। लाइट चलेगी लेकिन कंटेंट्स एज इट इज़ रहते हैं, दैट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ volatile memory. ROM is an example of non-volatile memory. RAM is random access memory. ROM is read only memory. बेटा उसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरी है वो फिर दो पार्ट्स में या दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द मटीरियल्स दे आर यूजिंग। वन इज मैग्नेटिक मेमोरी, अदर इज ऑप्टिकल मेमोरी। तो बेटा दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द मेमोरीज and we shall study in detail about each of the memories. Now what is ROM? ROM is read only memory. इसके अंदर बेटा हम कंटेंट्स जो भी रखते हैं उनको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। रीड ओनली का मतलब होता है कि आप सिर्फ इनको पढ़ सकते हो, कोई चेंज या मॉडिफिकेशन जो लिखी हुई चीज़ में है वो हम नहीं कर सकते। यहाँ पे जो डेटा रोम के अंदर होता है वो एज इट इज़ रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई और हमारा कंप्यूटर बंद हो गया, लेकिन जो रोम के कंटेंट्स हैं वो एज इट इज़ ही उसके अंदर रहेंगे। इट प्रिजर्व्स द कंटेंट्स इवन इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट देयर। इट रिक्वायर्स स्पेशल टेक्निक्स फॉर राइटिंग, इसलिए हम इसको सिर्फ रीड ओनली डिवाइस में ही कंसिडर करते हैं। बेटा रोम हमारे पास कई तरह की होती है। रोम, पी रोम, ई प्रोम, ई प्रोम या ई स्क्वायर प्रोम, या एक और होती है जिसको हम कहते हैं फ्लैश मेमोरी। बेटा ये हमारे पास अलग अलग टाइप्स की मेमोरीज़ हैं और हम हर किसी को एक्सप्लेन करेंगे। रोम या पी रोम एक ही बात होती है। रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी, पी रोम इज़ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बेटा जब हम कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करते हैं उसी वक्त ये कंटेंट्स रोम के अंदर लिखे जाते हैं। इसका मतलब है कि एक बार तो प्रोग्रामिंग होती ही है, लिखने का मतलब है एक बार तो प्रोग्रामिंग होगी ही, तो इसका मतलब रोम हो या पी रोम हो एक ही बात है। रीड ओनली मेमोरी या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट मीन्स द कंटेंट्स दे आर, द मेमोरी इज at least programmed once so that we can read the contents. Read only memory is also known as firmware, is an integrated circuit programmed with specific data when it is manufactured. मैंने अभी आपको बताया ही है, रोम के अंदर जो भी कंटेंट्स हम लिखते हैं वो जब कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसी वक्त लिखे जाते हैं, यानी कि पहली बार प्रोग्रामिंग जो होती है उसी वक्त की जाती है
रोम की, इसलिए इसको हम रोम या पी रोम भी बोलते हैं। बेटा इसके जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं। डेटा स्टोर्ड इन दीज चिप्स इज नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब है कि कंटेंट्स वहीं पे रहते हैं चाहे लाइट चली जाए, और ये चेंज नहीं होते क्योंकि हम इसके ऊपर दोबारा से लिख नहीं सकते हैं। ये इसके मेन दो फीचर्स हैं रोम के। बेटा ये आप यहाँ पे ये देख सकते हो रोम, यहाँ पे ग्रिड्स और कॉलम्स बने हुए हैं जिसके अंदर हम कंटेंट्स को स्टोर करते हैं। जहाँ पे इंटरसेक्शन होती है वहाँ पे ग्रिड्स और कॉलम्स में जहाँ इंटरसेक्शन होगी वहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। ये बेटा वही जैसे ग्रिड्स और कॉलम्स आगे। नेक्स्ट इज पी रोम, दिस इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये है कि हम इसको एक बार प्रोग्राम भी कर सकते हैं। बेटा इसके अंदर हम लोग डायोड्स यूज़ करते हैं, तो अभी तो हो सकता है कई स्टूडेंट्स को ना पता हो डायोड्स के बारे में, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी आगे अगले लेक्चर्स में तो हम वो क्लैरिफाई करते जाएंगे। तो ब्लैक PROM chips can be bought expensively and coded. PROM chips have a grid of columns and rows just as ordinary ROMs do. But where the columns and rows intersect, ROM uses a diode to connect the lines if the value is 1. If the value is 0, then the lines are not connected at all. 1 का मतलब डेटा प्रेजेंट है, 0 का मतलब डेटा एब्सेंट है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं PROM के अंदर। Next is EPROM. E stands for Erasable Programmable Read Only Memory. बेटा जो हमने पहले किया था रोम या PROM, उसके अंदर तो एक बार ही प्रोग्रामिंग हो सकती थी। बेटा उसके बाद साइंटिस्ट को लगा कि इस ऐसी रोम का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम उसको अपने विशेस के अकॉर्डिंग चेंज ना कर सकें। तो देन केम इनटू एग्जिस्टेंस EPROM. EPROM इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब है कि जो रोम प्रोग्राम हुई थी उसको हम इरेज भी कर सकते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल यानी कि द कंटेंट्स दे कैन बी इरेज्ड। जो हमने रोम की प्रोग्रामिंग करी है वो कंटेंट्स हम इरेज कर सकते हैं। लेकिन बेटा इरेज कैसे हम कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज जब उस प्रॉम के ऊपर या रोम के ऊपर गिरती हैं तो क्या होता है, सारे के सारे कंटेंट्स जो हैं वो इरेज हो जाते हैं। बेटा जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 2500 या 2537 एंगस्ट्रॉम की होनी चाहिए। जब इतने एंगस्ट्रॉम की फ्रीक्वेंसी से अल्ट्रा वायलेट रेज उस रोम के ऊपर गिरेंगी तो जो रोम के कंटेंट्स हैं वो इरेज हो जाएंगे। बेटा ये यहाँ पे पूरे के पूरे कंटेंट्स इरेज होते हैं, थोड़े कंटेंट्स नहीं होंगे, या जिसको हम चाहते हैं वो नहीं इरेज होगा। सारे के सारे कंटेंट्स जब रोम के ऊपर वो लाइट गिरेगी तो सारे के सारे कंटेंट्स इरेज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज बेटा EEPROM, या इसको E2PROM भी बोल सकते हैं या E2PROM भी बोल दो। दिस इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब है जो रोम हमने प्रोग्राम किया हुआ है उसको इरेज कर सकते हैं। कैसे इरेज करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट देकर। बेटा जो हमने अभी पहले किया था EPROM में, उसमें हम सिर्फ इरेज कर सकते थे। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? एक या पर्टिकुलर कंटेंट इरेज नहीं होता था, सारे के सारे कंटेंट्स इरेज हो जाते थे। अब हम चाहते थे कि पर्टिकुलर सिर्फ एक कोई स्पेसिफिक कंटेंट इरेज करें, तो उसके अंदर हमने यूज़ किया इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि जिस मेमोरी के अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया कंटेंट्स को चेंज करने के लिए। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी चिप्स रिमूव द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ EPROMs. The chip does not have to be removed to be rewritten. The entire chip does not have to be completely erased to change a specific portion of it. बेटा मैं जो अभी बता के हटी हूँ कि हम एक पर्टिकुलर कंटेंट को इरेज कर सकते हैं। सारे के सारे कंटेंट्स हमने इरेज नहीं करने, जस्ट अ पर्टिकुलर एरिया।
Changing the contents does not require additional dedicated equipment. Instead of using ultraviolet rays, you can use electrons in the cells of EEPROM to normal with the localized application of electric field to each cell. This erases the targeted cells of the EEPROM, which can then be rewritten. EEPROM जो है, जो हमारी EEPROM की डिसएडवांटेज है उसको रिमूव करती है. EEPROM के अंदर सारे कंटेंट्स इरेज हो जाते थे, लेकिन जब हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर स्पेसिफिकली एक ही कंटेंट इरेज हो तो हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं. तो उसको हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. एक बेटा फ्लैश मेमोरी होती है. आप सबने ये फ्लैश मेमोरी देखी हुई है. आपने USB देखा हुआ है, मेमोरी कार्ड्स देखे हुए हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके फ़ोन्स के अंदर, डिजिटल कैमरास में. तो दिस इज़ ऑल्सो अ रोम. इसका नाम फ्लैश मेमोरी इसलिए पड़ा कि जब इसके कंटेंट्स इरेज होते थे ना, तो जैसे जो होता है कैमरा उसकी फ्लैश होती है, उसी तरह से इसमें से फ्लैश लाइट निकलती थी, इसलिए इसका नाम फ्लैश मेमोरी पड़ा है. फ्लैश मेमोरी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज मीडियम that can be electrically erased and reprogrammed. Beta, these are a few of the ROMs या types of ROMs. Hope आपको clear हो गया होगा and see you next time.